टोक्यो का एक सुनसान अबैंडन्ड स्कूल। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। स्कूल के बाहर बहुत तेज आंधी और तूफान चल रहा था, जिसको देखने से ऐसा लग रहा था कि थोड़ी ही देर में बहुत तेज और मूसलाधार बारिश होने वाली है। अब ये स्कूल ना काफी सालों से बंद पड़ा हुआ था और इसी वजह से इस स्कूल के जो खिड़की दरवाजे थे वो हवा की वजह से आपस में टकरा रहे थे। वैसे इस स्कूल में ना दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन इस अंधेरे में एक हल्की सी फ्लैश लाइट जल रही थी, जिसमें 2 लड़कियां खड़ी हुई थी जिनका नाम था आना एंड काई। उनमें से एक लड़की जिसका की नाम था आना एक यूट्यूबर थी और उसका जो यूट्यूब चैनल था उसमें वो अपने सब्सक्राइबर को ना हॉरर स्टोरी सुनाया करती थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए एक धमाकेदार वीडियो बनाऊं, जो मैंने आज दिन तक नहीं बनाया है अपने चैनल के लिए। लेकिन फिर ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर ऐसा कौन सा वीडियो वो बनाए। तभी काई, जो कि आना की फ्रेंड थी, उसने आना को सजेस्ट किया कि उसको हॉरर रिचुअल का वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि हॉरर रिचुअल वाले जो वीडियो होते हैं ना वो यूट्यूब पर काफी फेमस होते हैं और उनमें मिलियंस में व्यूज आते हैं। और आना को ना काई का ये आइडिया पसंद आ जाता है। फिर उसने क्या किया, उसने इंस्टाग्राम पर एक पोल डाला जिसमें अपने ऑडियंस को उसने 3 ऑप्शन दिए एंड उसने अपने ऑडियंस से पूछा कि वो कौन सा हॉरर रिचुअल उसको ट्राई करते हुए देखना चाहते हैं, वो भी लाइव। अब आना को इस बात का बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन उसके जो ऑडियंस थे ना उन्होंने 90% वोट दिया था हनाको सान रिचुअल को। इस रिचुअल को ट्राई करने के लिए उसको चाहिए था एक सुनसान अबैंडन्ड स्कूल और स्कूल के 3rd फ्लोर का तीसरा वॉशरूम। और इसी वजह से वो इस सुनसान अबैंडन्ड स्कूल में वो भी इतनी रात को आई थी ताकि वो हनाको-सान रिचुअल को ट्राई कर सके। अब आना इस वीडियो में इस रिचुअल को ट्राई करने वाली थी और काई का काम था इस पूरे रिचुअल को रिकॉर्ड करना। आना ने मोबाइल की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेकर वीडियो स्टार्ट किया। तो गाइस, हम खड़े हैं एक सुनसान अबैंडन्ड स्कूल में। रात के 11:30 बज रहे हैं और अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ हनाको-सान रिचुअल और मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई होप आप लोग भी काफी एक्साइटेड होंगे। आना ने ये सब वीडियो के सामने बोल तो दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर ना वो काफी डरी हुई थी, क्योंकि इस स्कूल के आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं था। लेकिन अब क्योंकि आना ने ये चैलेंज लिया था और वीडियो लाइव चल रहा था, तो इस रिचुअल को करने के अलावा उसके पास क्या ही ऑप्शन था। और फिर वो इस रिचुअल को ट्राई करने के लिए आ जाती है इस स्कूल के 3rd फ्लोर के वॉशरूम के अंदर। लेकिन जो इस वॉशरूम के अंदर का माहौल था ना वो तो और भी ज्यादा डरावना था, क्योंकि ये जो वॉशरूम था वो काफी सालों से बंद था और इसी वजह से इस वॉशरूम की जो टाइल्स थी ना वो पीली पड़ चुकी थी और कहीं कहीं टूटी फूटी टाइलों से गंदा पानी रिस रहा था। कुछ जो पुराने जंग लगे हुए नल थे ना उनसे टिप टिप करके पानी बह रहा था, जो कि इस माहौल को ना काफी ज्यादा डरावना बना रहा था। और ये सब देख कर ना आना की जो धड़कन है ना वो काफी तेज हो चुकी थी। वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसने मन ही मन डिसाइड किया था कि वो इस रिचुअल को नहीं ट्राई करेगी और जो लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है फोन में वो उसको बंद कर देगी और बाद में अपने ऑडियंस से कुछ भी झूठ बोल देगी, जैसे कि वॉचमैन आ गया था जिसने उनको इस स्कूल से बाहर निकाल दिया। और ये सोचकर वो फोन की तरफ बढ़ती है ताकि उसकी लाइव रिकॉर्डिंग को बंद कर सके। लेकिन तभी उसने देखा कि 3.5 लाख से ज्यादा लोग इस रिचुअल को लाइव देख रहे थे और कई लोग तो इस लाइव में कमेंट भी कर रहे थे, गो अहेड आना, नॉक करो, आई एम सो एक्साइटेड, ओ माई गॉड, दिस इज सो स्कैरी। और एक यूट्यूबर को इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। उसके चेहरे का जो डर था ना वो गायब हो चुका था और उसको लग रहा था कि इस तरह से तो उसका चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा, तो उसको ये रिचुअल कंटिन्यू करना चाहिए। उसने अपने ऑडियंस से कहा कि गाइस वो रहा तीसरा वॉशरूम और अब मैं उसमें नॉक करने वाली हूँ, चलो फिर देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। फिर आना बढ़ती है उस तीसरे वॉशरूम की तरफ और कांपते हुए हाथों से उसने तीसरे वॉशरूम में 3 बार नॉक किया। उसके बाद उन दोनों लड़कियों ने काफी देर तक वेट किया, लेकिन उस तीसरे वॉशरूम से ना तो उनको कोई हलचल सुनाई दी ना ही कोई आवाज सुनाई दी। तो जो आना थी उसने राहत की सांस ली और फोन के सामने मुंह करके अपने ऑडियंस से बात करने लगी। मुझे तो लगता है कि ये जो रिचुअल है ना ये फेक है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो बस इतना उसने कहा ही था कि उस वॉशरूम का टेम्परेचर ना अचानक से गिरने लगा। जितने भी टूटे फूटे कांच उस वॉशरूम में लगे हुए थे ना सब में भाप जम चुकी थी और जो उनके फ़ोन की बैटरी थी जिसको वो पूरी तरह चार्ज करके लेके आई थी वो अचानक से ड्रेन होना स्टार्ट हो गई थी। तीसरे वॉशरूम से एक हल्की सी बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है, हाँ
मैं अंदर ही हूँ। अब आना ने ना ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो काफ़ी शॉक्ड रह गई और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसको आगे क्या करना चाहिए। उसका दिमाग ना जाम हो चुका था, वो ये सोच रही थी कि वो क्या करे कि तभी उसको तीसरे वॉशरूम के अंदर से किसी के घसीटने की आवाज़ आई, जैसे कि कोई फ्लोर पर अपनी बॉडी को घसीट कर उस वॉशरूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और वो जो कुछ भी था उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। अगर उन लोगों को अपनी जान बचानी है तो भागने में ही भलाई है, तो वो लोग वहां से भागने लग जाते हैं और भागते भागते वो उस स्कूल के अंधेरे गलियारे में पहुंच जाते हैं। और तभी काई को ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बस वो पीछे मुड़कर देखने ही वाली थी कि तभी आना ने काई को रोका, काई पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और काई पीछे मुड़कर देख चुकी थी और उसने जो खौफनाक मंजर देखा उससे वो बहुत शॉक्ड रह गई थी। उसके हाथ में जो फोन था जिसमें लाइव रिकॉर्डिंग ऑन थी उसके हाथ से गिर जाता है। आना जो कि आगे की तरफ दौड़ रही थी, जब उसने काई की तरफ देखा जो कि उसी जगह पर फ्रीज होकर खड़ी थी, तो आना पीछे की तरफ दौड़कर आई और उसने काई का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसको अपने साथ घसीटा। काई पागल हो गई हो क्या, जान बचानी है तो भागो यहाँ से, हम दोनों मारे जाएंगे। और फिर जैसे तैसे गिर पड़कर वो दोनों लड़कियां उस स्कूल से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन वो जो फोन काई के हाथ से गिरा था उसमें लाइव रिकॉर्डिंग अभी भी ऑन थी और जितने भी सब्सक्राइबर थे उन्होंने देखा एक हल्की सी शेडो जो कि एक छोटी बच्ची की थी और उस बच्ची के बॉब कट बाल थे। उसने रेड कलर की स्कर्ट पहनी हुई थी जो कि एक स्कूल ड्रेस जैसी लग रही थी। वो छोटे छोटे पैरों से फोन की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन फोन की जो बैटरी थी वो इतनी जल्दी जल्दी ड्रेन होने लगी कि फोन स्विच ऑफ हो जाता है। एंड उस घटना के बाद ना आना ने कभी भी कोई इस तरह का रिचुअल ट्राई नहीं किया। इनफैक्ट उसने अपना जो हॉरर चैनल था ना उसको भी बंद कर दिया और तो और उसकी कभी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो उस स्कूल में जाकर अपना वो फोन ले आए जो उस रात गिर गया था। अब ये तो बस एक स्टोरी है जो कि मुझे इंटरनेट के किसी कोने से मिली थी, लेकिन उस रात आना ने जिस रिचुअल को ट्राई किया था वो जापान का सबसे पुराना और खौफनाक अर्बन लीजेंड है जिसे हनाको सान रिचुअल के नाम से जाना जाता है। और जापानी लोक कथाओं के अनुसार हनाको सान का जो साया है ना वो एक छोटी स्कूल जाने वाली बच्ची का भूत है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इस स्कूल जाने वाली छोटी बच्ची के साथ ऐसा क्या खौफनाक हादसा हुआ था जिसकी वजह से ये एक अर्बन लीजेंड बन गई और क्यों ये तीसरे वॉशरूम को ही हॉन्ट करती है। तो जापानी लोक कथाओं के अनुसार ना इस अर्बन लीजेंड के कई वर्जन है, लेकिन 2 वर्जन जो सबसे ज्यादा फेमस हैं उन्हीं की स्टोरी मैं आपको आज के वीडियो में सुनाने वाली हूँ। अब आप मुझे बताना कि इन दोनों वर्जन में से आपको कौन सा सही लगता है। तो ये बात है 1945 की एक दोपहर की, जब जापान का एक स्कूल रोज की तरह नॉर्मली चल रहा था। वहाँ कुछ बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे जबकि कुछ बच्चे क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। सब कुछ बहुत ही शांत और अच्छा चल रहा था कि तभी आसमान गूंज उठता है और आसमान में हवाई हमलों के सायरन बजने लगते हैं। और ये सायरन सुनते ही उस पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। बच्चे और टीचर्स इधर उधर भागने लग जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिसको जहाँ जगह मिल रही थी वो वहीं छुप जा रहा था। अब जब ये सायरन बज रहे थे तो हनाको उसी स्कूल के 3rd फ्लोर के क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। जब उसने ये सायरन सुने ना तो वो काफी घबरा गई और फिर वो तीसरे वॉशरूम में जाकर छुप जाती है। हनाको ने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगी कि सब कुछ ठीक हो जाए कि तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और एक बम उसी स्कूल में आकर गिरता है और उस धमाके के भारी और गर्म कंक्रीट के जो टुकड़े थे वो हनाको की पीठ पर आकर गिर जाते हैं और इसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है। उस पूरी जगह पर काला और दम घुटने वाला धुआं फैला हुआ था और उस धुएं की वजह से हनाको का दम घुटने लग जाता है और उसने खांसते खांसते उस वॉशरूम के दरवाजे को खोलने का ट्राई किया, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला क्योंकि उस दरवाजे के बाहर कंक्रीट का एक बहुत बड़ा मलबा गिरा हुआ था और उसकी वजह से वो दरवाजा जाम हो चुका था। फिर हार कर हनाको ने सोचा कि कोई ना कोई जरूर आएगा जो कि उसकी हेल्प करेगा, लेकिन सच बात तो यह है कि उसकी हेल्प के लिए वहाँ पर कौन आता, क्योंकि स्कूल में जितने भी लोग थे वो मर चुके थे और जो लोग बचे थे वो इतनी बुरी तरीके से घायल थे कि वो किसी की क्या ही मदद करते। और उस पूरे स्कूल में जो आग लगी हुई थी वो धीरे धीरे उस तीसरे वॉशरूम तक भी पहुंच जाती है और उसी तीसरे वॉशरूम में बहुत ही दर्दनाक तरीके से जलकर हनाको की डेथ हो जाती है। अब क्योंकि उस तीसरे वॉशरूम में ही हनाको की डेथ हुई थी, इसी वजह से वो उस तीसरे वॉशरूम को ही हॉन्ट करती है।
हनाको सान का ये जो दूसरा वर्जन है ये तो और भी ज्यादा खौफनाक और डरावना है। हनाको जिस स्कूल में पढ़ती थी उसमें एक साइको किलर वॉचमैन के रूप में काम किया करता था। अब एक शाम जब सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं और हनाको भी अपने माता पिता का वेट कर रही होती है कि तभी उस साइको किलर की नजर हनाको सान पर पड़ती है और वो कुल्हाड़ी लेकर हनाको सान के पीछे पड़ जाता है उसको मारने के लिए। हनाको सान तो एक छोटी सी बच्ची थी तो वो पूरे स्कूल में इधर उधर दौड़ने लग जाती है और छुपने के लिए जगह ढूंढने लग जाती है और फिर फाइनली उसको 3rd फ्लोर पर तीसरा वॉशरूम खाली मिलता है जिसमें जाकर वो छिप जाती है। और फिर वो जो साइको वॉचमैन होता है वो कुल्हाड़ी घसीटते घसीटते उस वॉशरूम तक भी पहुंच जाता है। अब वो हर वॉशरूम को लात मारकर खोल रहा था लेकिन वहां पर हनाको नहीं थी। फिर उसकी नजर पड़ती है तीसरे वॉशरूम की तरफ जो कि अंदर से लॉक था। वो वॉचमैन जैसे ही तीसरे वॉशरूम के बाहर पहुंचा तो उसको हनाको के रोने और सिसकने की आवाज सुनाई और उस साइको किलर के फेस पर एक बहुत ही अजीब मुस्कान आ जाती है। उसने उस दरवाजे पर नॉक किया और बोला, हनाको क्या तुम अंदर हो? जैसे हनाको ने यह आवाज सुनी ना वो जोर जोर से रोने लग जाती है और उसके बाद उस साइको वॉचमैन ने कुल्हाड़ी से उस दरवाजे को काटा और अंदर जाकर बड़ी ही बेरहमी से हनाको को मार दिया और उसकी बॉडी को भी वहीं छोड़ दिया। लेकिन ये स्टोरी ना यहीं खत्म नहीं होती। एक्चुअली अगले दिन से ही गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी और 1 महीने तक ये स्कूल बंद रहा और इसी वजह से 1 महीने तक हनाको की बॉडी उसी तीसरे वॉशरूम में पड़ी सड़ती रही। और हनाको के पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे। उन्होंने हनाको को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, पुलिस कंप्लेंट भी की, लेकिन हनाको का कहीं कोई पता नहीं था। और फिर 1 महीने के बाद जब स्कूल खुलता है ना तो स्कूल के जितने भी बच्चे थे और टीचर्स को किसी के सड़ने की बहुत ही बुरी बदबू आने लगती है। और जब उन लोगों ने इस बदबू का पीछा किया तो वो पहुंच जाते हैं 3rd फ्लोर के तीसरे वॉशरूम में। तब जाकर हनाको की सड़ी गली बॉडी डिस्कवर होती है। वैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद वो साइको किलर तो पकड़ा गया, लेकिन क्योंकि 3rd फ्लोर के उसी तीसरे वॉशरूम में हनाको को बहुत ही बेदर्दी से मारा गया था और उसकी बॉडी उसी तीसरे वॉशरूम में पड़ी सड़ती रही थी, इसी वजह से हनाको 3rd फ्लोर के तीसरे वॉशरूम को हॉन्ट करती है। हनाको सान के बदला लेने का तरीका और उसका स्वभाव इस बात पर डिपेंड करता है कि जापान के किस कॉर्नर से आप इस रिचुअल को ट्राई करते हैं। मतलब कि अगर जापान के यामागाता प्रांत के किसी स्कूल में आप इस रिचुअल को ट्राई करते हो और तो उस वॉशरूम से किसी छोटी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची की आवाज आपको नहीं सुनाई देगी, बल्कि 3 छिपकली के मुंह वाले बड़े से मॉन्स्टर की आवाज आपको सुनाई देगी जो उस वॉशरूम का दरवाजा खोलकर आपको निगल लेगा। लेकिन वही अगर जापान के इवाते प्रांत के किसी स्कूल से आप इस रिचुअल को ट्राई करते हो तो उस टॉयलेट के कोमोड से एक बड़ा सफेद इंसानी मांस से सना हुआ हाथ उस गंदे से बदबूदार गटर से बाहर निकलेगा और आपका पैर खींचकर आपको उसी गंदे बदबूदार गटर के अंदर ले जाएगा। वैसे तो हनाको सान रिचुअल इतना ज्यादा डेंजरस है कि इसको ट्राई नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर क्यूरियोसिटी में आपने कभी इसको ट्राई कर लिया, मतलब कि आपको टॉयलेट से हनाको सान की आवाज सुनाई देती है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो ना तो आप भाग सकते हो, ना ही उस टॉयलेट का दरवाजा खोलकर देख सकते हो। तो फिर आपको करना क्या चाहिए? तो जापानी लोगों के अकॉर्डिंग हनाको सान जो है उन्हीं लोगों को डराती है जो कि उससे डरते हैं। तो इस रिचुअल के दौरान अगर आपको हनाको सान की आवाज़ सुनाई देती है तो आपको उससे डरना नहीं है, बल्कि फुल कॉन्फिडेंस में आपको जापानी में उसको एक वर्ड बोलना है, कोवा कुनाई। अब कोवा कुनाई का मतलब होता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। जैसे आप ये वर्ड बोलोगे ना बिल्कुल बिना डरे, तो हनाको का जो घोस्ट है ना वो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वहां से गायब हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। जापानी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो हनाको है उसको पढ़ाई और एग्जाम से काफी ज्यादा नफरत है। तो अगर आपके पीछे हनाको पड़ जाती है तो आपको अपने स्कूल बैग से अपना रिपोर्ट कार्ड निकाल कर तुरंत उसको दिखाना है जिसमें कि आपको A ग्रेड मिले हो या आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हो। जैसे ही वो आपके अच्छे मार्क्स देखेगी वो चिढ़कर वहां से गायब हो जाएगी और आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं है, आई मीन आप वीक स्टूडेंट हो, तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है ना तो आपको मेरा ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगा जो कि मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। तो जाओ और फटाफट देख लो।